नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 4 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, यूएनएसए अध्यक्ष बनते ही दुनिया भर के आतंकियों पर भारत ने कसा शिकंजा। सबसे बड़ी खबर, तालिबानियों पर बड़ा ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों पर कसा शिकंजा, भारत का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबानी गा रहे इमरान को पड़ा भारी। अफगानियों ने पाकिस्तान संसद में घुसकर फहरा दिया अफगानिस्तान का झंडा। तालिबान का समर्थन करना पाकिस्तान को पड़ रहा भारी। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अब फिर से वुहान में फैल रहा है चीनी वायरस। जी हाँ, कत्लेआम मचाने को तैयार वुहान का वायरस है। अभी महाप्रलय यानी बाढ़ से भी नहीं निपट सका है चाइना। इस बीच हर नागरिक की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अगली अपडेट में भी बताएंगे, अमेरिका ने 24 रूसी राजनयिकों को 3 सितंबर से पहले देश छोड़ने के आदेश दे दिए हैं, जो कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, टकराहट। इस बीच अगली अपडेट में भी बताएंगे, कोविड के खिलाफ जंग में आईएमएफ का बड़ा बयान। तो वहीं महाविध्वंसक हार्पून मिसाइल भारत को देने के लिए यूएस तैयार। समुद्र में तबाही मचाने के लिए है मशहूर। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूएनएसए अध्यक्ष बनते ही भारत ने आतंकवाद को लेकर उठाया बड़ा कदम। तालिबानियों को दी चेतावनी। दुनिया भर के आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने अफगानिस्तान का किया समर्थन। जी, अफगानिस्तान में मचे तालिबानियों की क्रूरता को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन के अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष बने भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को फिर से पनपने नहीं दे सकते हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। वर्तमान में 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली निकाय की अध्यक्षता संभाली है। त्रिमूर्ति ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए गहरी चिंता का विषय है और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में हिंसा बढ़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व त्रिमूर्ति ने स्पष्ट तरीके से अफगानिस्तान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति और हिंसा और में वृद्धि रोकने के लिए सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि संभवतः सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के संबंध में इस पहलू पर जल्द गौर करेगी। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक भारत की बात है तो नई दिल्ली ने बहुत स्पष्ट रूप कह दिया है कि वो एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक और एक स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। तो दोस्तों, यूएन अध्यक्ष बनते ही आतंकवाद पर करारा प्रहार भारत ने कर दिया है और तालिबानियों को चेतावनी भी दे दी है। तालिबान गा रहे थे इमरान खान। पाकिस्तान संसद के पास लहराया अफगानी झंडा। जी, अफगानिस्तानियों ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले राजधानी इस्लामाबाद में युवाओं के एक दल ने रविवार को संसद के पास स्थित द लेक व्यू पार्क के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहराया शुरू कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी चौकन्ना हो गई हैं। जिस जगह पे ये अफगानी झंडा फहराया जा रहा है वहाँ से कुछ ही दूरी पर संसद समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारत स्थित हैं। बताया जा रहा है कि ये युवा तालिबान का सफ़ेद झंडा भी लहरा रहे थे। डॉन अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 20 से 25 युवाओं का समूह शाम को अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े और युवाओं के साथ पूछताछ भी की है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने माना है कि पार्क के अंदर अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे लहराए गए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जंग जारी और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मदरसे के जिहादी भी पहुंचे हैं। कई जिहादी अफगान सेना के साथ जंग में मारे भी गए हैं और इसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दफनाया गया है। इस दौरान तालिबानी आतंकी भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से
अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान की सरजमी पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी में अफगानिस्तान का एक नागरिक घायल हो गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाविध्वंसक हार्पून मिसाइल भारत को देने के लिए यूएस से तैयार, समुद्र में तबाही मचाने के लिए है मशहूर। जी हाँ, दरअसल अमेरिका और भारत में समुद्र में महाविध्वंसक माने जाने वाले एंटी शिप हार्पून मिसाइल देने के लिए करार हो गया है। अमेरिका ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी JCTS और उससे जुड़े तमाम उपकरण भारत को देने पर सहमति जता दी है। भारत और अमेरिका के बीच ये डील 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा रुपए में हुआ है। हार्पून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा इजराइल भी करता है। माना जाता है कि फ़िलहाल समुद्र के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक मिसाइल और एक झटके में बड़े से बड़े जहाज़ को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भारत के साथ हुए इस करार की पुष्टि कर दी है। पेंटागन की रक्षा सुरक्षा एजेंसियां यानी DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को भी भारत के साथ हार्पून मिसाइल को लेकर इस करार की जानकारी भी दे दी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ हुए इस करार को लेकर कहा है कि प्रस्तावित सैन्य बिक्री से भारत को वर्तमान और भविष्य में सामने आने वाले खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे कामयाब एंटी शिप मिसाइल और अमेरिका के सहयोगी 30 से ज़्यादा देशों की सेना के साथ जुड़ा हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, एक साल बाद वुहान में कोरोना फिर कत्लेआम मचाने की तैयारी में चीन बोला अब हर नागरिक की करेंगे जांच। जहां से निकलकर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, एक बार फिर उसे चीन के वुहान शहर में कत्लेआम मचाने को तैयार है। चीन के वुहान शहर में एक बार फिर से कोरोना वायरस की आहट सुनाई देने लगी है, जिससे चीन टेंशन में आ गया है। वुहान में प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करेगा। आपको बता दें कि वुहान शहर में साल 2019 के आखिर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक वुहान में कोरोना के मामले मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। उसने पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। वुहान के वरिष्ठ अधिकारी ली ताओ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि सरकार 11 मिलियन की आबादी वाले शहर में भी सभी निवासियों का कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया है। वुहान के अधिकारी ने सोमवार को ऐलान किया है कि शहर में प्रवासी श्रमिकों के बीच 7 स्थानीय रूप में ट्रांसमिटेड कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। आपको बता दें कि करीब एक साल बाद वुहान में कोरोना के मरीज मिले हुए हैं और जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। यही वजह है कि चीन सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका ने 24 रूसी राजनयिकों को 3 सितंबर से पहले देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। अमेरिका में रूसी राजदूत अंतोली एंतानोव ने बताया है कि अमेरिका ने 24 रूसी राजनयिकों को वीज़ा खत्म होने के कारण 3 सितंबर तक अमेरिका छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। न्यूज़ एजेंसी सिंगवा ने रूसी राजदूत अनातोली के हवाले से बताया है कि करीब सभी राजनयिक अमेरिका छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका ने वीज़ा जारी करने की प्रक्रियाओं को एकाएक कड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन की पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट के साथ बातचीत में अनातोली एतिनोवा ने बताया है कि 24 राजनयिकों की एक सूची मिली हुई है, जिसके 3 सितंबर 2021 से पहले अमेरिका छोड़ने की उम्मीद है। दिसंबर 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने रूसी राजनयिकों के असाइनमेंट अवधि पर 3 साल की सीमा स्थापित की है। जहां तक हमें पता है कि ये नियम किसी और देश पर लागू होता है। मामले को लेकर अमेरिका ने भी अपनी बात रखी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अनातोली की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी स्थिति की विशेषता सटीक नहीं है, ये गलत है। नेड ने आगे बताया है कि रूसियों के लिए वीज़ा की वैलिडिटी पे 3 साल की सीमा कोई नई बात नहीं है। वीज़ा की अवधि खत्म करने के बाद लोगों से देश छोड़ने या फिर विस्तार के लिए आवेदन करने की उम्मीद की जाती है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोविड के खिलाफ जंग में IMF का बड़ा कदम, इतिहास की सबसे बड़ी सहायता राशि को दी मंजूरी। दरअसल विशेष आहरण अधिकारी SDR के रूप में जाने जाने वाला ये बजट 2009 के वित्तीय संकट के ठीक बाद जारी किए गए 250 अरब डॉलर के बाद पहली बार है। IMF की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टियाना ली जार्जिवो ने
इसे दुनिया की हाथ में एक शॉट इंजेक्शन के नाम देते हुए कहा है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF के सोमवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि SDRF आवंटन 23 अगस्त से प्रभावी होगा। जॉर्जिया ने कहा है कि SDRF आवंटन से सभी सदस्यों को लाभ होगा और यह भंडार की लंबी अवधि की वैश्विक जरूरत को पूरा करेगा, विश्वास पैदा करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलापन और स्थिरता को बढ़ावा देगा। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल यह विशेष रूप से हमारे सबसे कमज़ोर देशों को कोविड-19 संकट के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा। अगली अपडेट लेते हैं। चारों तरफ से घेरने की साजिश में चीन भारत को सिंचियान के नज़दीक बना रहा हवाई अड्डा का निर्माण। सेंट्रल एशिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चाइना लगातार नए एयरपोर्ट्स बना रहा है। नए सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ताशकुरगन एयरपोर्ट पर चीन संरक्षित भूमिगत सुविधाएं तैयार कर रहा है और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के जरिए चाइना पूरे सेंट्रल एशिया पर अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। इस बीच आपको बता दें कि ताशकुरगन एयरपोर्ट के जरिए चाइना एक साथ कई देशों को अपने रडार में ले सकता है। ये एयरपोर्ट तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ये एयरपोर्ट सटा हुआ है, लिहाजा साफ माना जा सकता है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पहली बार 2015 में खुलासा किया था कि पामीर पठार पर जो वो एयरपोर्ट का निर्माण करेगा, लेकिन 2020 में इस एयरपोर्ट का काम शुरू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए जानलेवा संघर्ष से ठीक एक हफ्ते पहले चीन ने इस एयरपोर्ट का काम शुरू किया था और अब इस एयरपोर्ट की ज़मीन के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। दरअसल प्लानेट लैब द्वारा जारी की गई हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन इस एयरपोर्ट का दोहरा इस्तेमाल करने वाला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने कहा है कि ये सुरक्षित अंडरग्राउंड सुविधाएं चीन के इरादों को बताने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि इन सुविधाओं को मौजूदा वक्त में क्या इस्तेमाल हो सकता है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में ये बात है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद ठप होने पर विपक्ष पर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताया लोकतंत्र और संविधान का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान पीएम मोदी एक बार फिर से संसद की कार्रवाई ठप रखने पर विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने इसे संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता भी शामिल थे। हालांकि बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों के संयम बरतते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने को भी कहा है। एक सांसद ने सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों से कहा है कि सदन में कामकाज जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार है जब सदन की कार्रवाई ठप रहने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। विपक्षी पार्टियां पेगासस हैकिंग जैसे कई मुद्दों पर थी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मसले पर बोला भारत, यदि चाहता है पड़ोसी का संबंध तो पूरी तरीके से इस काम को करना पड़ेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिपुर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर दोनों देशों के बीच पड़ोसी वाले संबंध चाहता है तो उसे अपने नियंत्रण वाली जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करने को प्रामाणिक कदम उठाने होंगे। NIA के मुताबिक त्रिमूर्ति ने सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत शांतिपूर्ण और सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वातावरण पूरी तरीके से आतंकवाद से मुक्त हो। पाकिस्तान शांति चाहता है या हिंसा, यह उस पर ही निर्भर करता है। पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं होने देने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित करने योग्य कदम उठाने होंगे। सोमवार को सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता करते हुए त्रिमूर्ति ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने कथनी और करनी को साबित करना होगा। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 38 हटाए जाने के संबंध में
पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि बदलाव भारतीय संविधान के दायरे में आते हैं और ये फैसला भारत की संसद का संवैधानिक अधिकार है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग भी बताया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिका में शरणार्थी के तौर पर बसाए जाएंगे हजारों अफगानी, राष्ट्रपति प्रशासन ने नया कार्यक्रम किया घोषित। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने हजारों अफगानों के पुनर्वास के लिए सोमवार को एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को 2 दशकों तक चले युद्ध की समाप्ति के मद्देनज़र शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इस अवधि में बहुत से अफगानों ने अमेरिकी सेना के साथ काम किया है और अब उन्हें तालिबान से खतरे की आशंका है। कार्यक्रम के तहत हजारों अफगान को अमेरिका में शांतिपूर्ण शरणार्थियों के रूप में बसाने की योजना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस नए कार्यक्रम के तहत कई हजार अफगानों की मदद की जाएगी। दरअसल अगस्त के अंत तक अमेरिकी सेना की वापसी का औपचारिक समापन हो जाएगा और इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार हिंसा फैला रहे हैं। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सेना के साथ काम करने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए खासा दबाव का सामना करना पड़ा था और ये कार्यक्रम उन अफगानों के लिए लागू होगा जो विशेष अप्रवासन वीज़ा कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं थे। SIV में अमेरिका के लिए काम करने वाले दूरभाषियों के लिए भी किया गया है। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें, सेना का ऐलान देखा, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान देखा, लेकिन अब इस बीच दिल्ली में केजरीवाल का भी ऐलान देखिए। दिल्ली के विधायकों की वेतन वृद्धि पे कैबिनेट की मोहर, अब 30,000 रुपये महीने होगी सैलरी। जी हाँ, केजरीवाल ने अब अपने विधायकों की सैलरी को और बढ़ा दिया है। अब विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली के विधायकों को वेतन बढ़ाकर और बड़े पैमाने पर करने की बात कही गई थी। यानी आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार दिल्ली के विधायकों को अब वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को केंद्र द्वारा अनुशंसित बढ़ोतरी की सीमा को मंजूरी दे दी है। यानी 90,000 रुपये अब विधायकों को मिलेंगे, कुछ और बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों,